शीशा जो है वो अगर आँख में लगा दिया जाए तो वो आँख के अंदर सोजन कॉज नहीं करता, तो हम उस शीशे का बेहतर तरीके से ना इस्तेमाल कर सकते हैं। काला मोतिया हो जाता है, वो बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है। आप अंधेपन के बिल्कुल चंद घंटे दूर होते हैं। उम्र ज़्यादा हो गई है, 70 क्रॉस करना शुरू हो गए हैं, उस वक्त भी कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर इसकी जो कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, वो है एज। सर, कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोती, आपने कहा कि मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि पाई जाती है लोगों में। तो सर, हमने देखा है कि जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको अक्सर सफ़ेद मोतिया की जो शिकायत उनको रही है, लेकिन वो इलाज की जब बात आती है तो वो कहते हैं अभी तो छोटा है, फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो मोतिया जब सफ़ेद मोतिया किसी को होता है तो ये वक्तन फ़वक्तन बढ़ता है, और इसकी जो सर्जरी है वो किस बेस पर आकर और किस नहज पे आकर जो है वो हम करते हैं सर्जरी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कैटरेक्ट जो है, आपका पहले क्वेश्चन ये था कि कैटरेक्ट ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल। ये ज़्यादातर इसकी जो कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, वो है एज। वैसे ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ये पैदाइश के फ़ौरन बाद भी हो सकता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद हो तो हमें 1 महीने के भी छोटे उम्र के बच्चे की भी प्रोसीजर करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अमूमी तौर पे ये एज रिलेटेड होता है। आफ्टर 50s 60s, या वो लोग जो बहुत सारे अरसे से कुछ स्टीराइड्स ले रहे हों, दमे की दवाइयाँ ले रहे हों, या जोड़ों की दवाइयाँ ले रहे हों, गंठिया की दवाइयाँ ले रहे हों, उनको वक्त से पहले हो जाता है। शुगर के मरीज़ों में वक्त से पहले हो जाता है। अब वैसे भी बिल्कुल सेहतमंद हैं, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, 70 क्रॉस करना शुरू हो गए हैं, उस वक्त भी कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। सर्जरी का फैसला हम उस वक्त करते हैं जब मरीज़ हमें कहता है, या कोई इमरजेंसी ना हो जाए। कैटरेक्ट रेयरली एक इमरजेंसी है, उसकी वजह से बाजू का आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, काला मोतिया हो जाता है, वो बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है। आप अंधेपन के बिल्कुल चंद घंटे दूर होते हैं। ऐसी सूरत में हमें फ़ौरन करना पड़ता है, लेकिन यूजली इट्स अ इलेक्टिव प्रोसीजर। अगर हम आपको पेशेंट को बता दें कि आपको कैटरेक्ट है तो, और आपको तंगी इसकी वजह से हो रही है, तो पेशेंट खुद कह देता है कि डॉक्टर साहब मुझसे ना काम नहीं हो रहा, मैं ड्राइवर हूँ, मैंने तो काम करना है, मुझसे तो रात की ड्राइविंग नहीं हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मैंने तो एक ही काम करना होता है, किताबें पढ़ने का, तो मुझसे किताबें भी नहीं पढ़ी जा रही। पहले तो मैं थोड़ा बहुत चल फिर लेता था, अब किताबें भी नहीं पढ़ी जा रही। तो जब आपका मरीज़ ऐसी कोई बात कर दे कि यार अब उसका काम नहीं हो रहा, तो फिर अब आपका काम शुरू हो गया, बाकी डायग्नोसिस की हो जाती है। इट्स एन इलेक्टिव प्रोसीजर। सर, कैटरेक्ट में जो है वो लेंस को रिमूव करके एक दूसरा लेंस लगाया जाता है। जो लेंस लगाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और वो मतलब कहाँ से उनको लाया जाता है? क्या वो जो हमारा नेचुरल आई का जो एक लेंस होता है उसका एक कंपेयर उसको कर सकते हैं उसके साथ, या डिफरेंस होता है? और किस चीज़ के बने हुए होते हैं ये लेंसेज? इसके पीछे अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। जरूर सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। जो कैटरेक्ट है, पहले आज से 70-80 साल पहले, ये जंग अजीम से पहले की हम बात करते हैं, उस वक्त हम लेंस नहीं डालते थे। तो उससे जब भी कैटरेक्ट किसी पेशेंट को होता था ना, तो बस उसको निकाल देते होते थे और टाँकों से ना ज़ख्म को बंद कर देते थे। आपको शायद याद हो कि आपकी दादियाँ नानियाँ, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेंसेज की बहुत लेट आई थी, लेकिन हमारी दादियों नानियों ने जो कैटरेक्ट सर्जरीज करवाई नहीं, वो बाद में ना मोटा मोटा चश्मा लगाती थी और आगे एक सबस पट्टी डल जाती थी कुछ अरसे के लिए उनकी ना आँखों के अंदर। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेंसेज जो हैं वो उस दौर में ना लेंस नहीं डालते थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में 60s में लेंस डलने शुरू हो गए थे, और उसकी इनोवेशन ऐसे हुई थी कि दूसरी जंग अजीम में कुछ पायलट्स जो कि बरतानवी पायलट जो कि जर्मनी में जहाज़ उड़ा के आए, तो किसी का एक्सीडेंट हुआ, जहाज़ उड़ाने के दरमियान जहाज़ के शीशे टूटे, आँख में चले गए। तो कुछ डॉक्टर्स ने उनको 5-6 साल के बाद देखा कि वो जो शीशे जो हैं वो आँख के अंदर सोजन नहीं कॉज कर रहे। तो उनके जहन में आइडिया आया कि शीशा जो है वो अगर आँख में लगा दिया जाए तो वो आँख के अंदर सोजन कॉज नहीं करता, तो हम उस शीशे का बेहतर तरीके से ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने ख़ास किस्म के ना लेंसेज बना दिए उस शीशे से, उसी किसी एक मटेरियल के साथ ना। शीशे इनिशियल पहला लेंस शीशे का था, बाद में फिर ये प्लास्टिक के आने शुरू हो गए, जिसके अंदर जो एक्रेलिक आ गया, सिलिकॉन आ गया, एक्रेलिक आ गया, मल्टीपल ऐसे मटेरियल्स आ गए जो कि इनर्ट होते हैं, जो कि आँख जाकर सोजन नहीं करते। मगर पहला लेंस ग्लास का बना था आई के अंदर। तो कॉन्सेप्ट यही था, पहले कॉन्सेप्ट था आई के अंदर कि हम कुदरती लेंस को रिमूव करते हैं, उसकी जगह एक मसनूई लेंस को, एक ऐसे एलिमेंट को डाल दें जो कि आँख में सोजन ना करे। वो उनको एलिमेंट मिल नहीं रहा था, वो जंग अजीम में हादसाती तौर पर मिला इनको एलिमेंट, कि देयर आर एलिमेंट्स इन द आई कि जो कि हम जिस्म में डाल दें और आई में डाल दें तो वो सोजन नहीं करते। तो वो लेंस वहाँ से बनने शुरू हुए। अब जो लेंसेज हैं वो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम सिर्फ 2 मिलीमीटर के ज़ख़म से 2 मिलीमीटर के वूंड से हम अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए से कैटरेक्ट को रिमूव करके हम 2 मिलीमीटर के वूंड से हम लेंस डाल सकते हैं। उसमें हम किसी किस्म की हमें सर्जरी की, पट्टी की, टाँके की, सूचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत एफिशिएंट तरीक़ाकार है सफ़ेद मोती की इलाज के लिए। अब इसमें मुख्तलिफ लेंसेज अब आ गए हैं। एक मोनोफोकल लेंसेज हैं जो कि कन्वेंशनली पूरी दुनिया में डल रहे हैं। मोनोफोकल लेंसेज ये हैं कि आपको दूर के लिए दिखाते हैं, पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है।
फिर जो अब लेटेस्ट इनोवेशन आ गई है वो आ गए हैं ईडॉफ लेंसेज और मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज। ईडॉफ लेंसेज ये हैं कि आपको दूर और दरमियानी रास्ते में दिखाते हैं और बड़ा क्रिस्प विजन देते हैं। मल्टीफोकल लेंसेज हैं आपको दूर, दरमियान, करीब तीनों जगहों पे दिखाते हैं। और ये करीब जो कुदरती लेंस के करीब तरीन आजकल माने जाते हैं। इसके अंदर भी अभी भी इनोवेशंस हो रही हैं, वक्त के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेज आए जा रहे हैं इसके अंदर।